कैंटो 1 चैप्टर नंबर 8 श्लोक संख्या 39। ओके, तो जो मैं श्लोक उच्चारण करूंगा उसको ध्यान से सुनना एंड देन रिपीट करने का ट्राई करना। नयनम शोभिष्यते तत्र यते धानिं गदाधर त्वत्पदे अंकिता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। नयनं शोभिष्यते तत्र येते दानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। नयनं शोभिष्यते तत्र येते दानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षण विलक्षिते। हरे कृष्णा। तो ये प्रयास कर सकते हैं रिपीट करने के लिए। हरे कृष्णा, कोई ट्राई करिए रिपीट करने को। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। नयनं शोभ्यश्यस्ति तत्र यथा इदानीव गदाधर तत्त्वपदे अमृता भाति स्वलक्षण विलक्षते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और कोई ट्राई करना चाहता है? नेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षितः। हरे कृष्णा। और कोई टूटा फूटा भी चलेगा, यहाँ पर कोई एग्जाम नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। ज्ञेयं शोभिष्यते तत्र यथेदानीं गदाधर त्वत्पदैरङ्किता भाति स्वलक्षणविलक्षिते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, शब्दार्थ और अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। न नहीं इयम, यह हमारा राज्य, शोभिष्यते सुंदर लगेगा, तत्र तब, यथा जैसा अब है इस रूप में, इदानीम कैसे, गदाधर हे कृष्ण, त्वत् आपके, पदे चरणों के द्वारा, अंकिता अंकित, भांति शोभायमान हो रही है, स्वलक्षण आपके चिन्हों से, विलक्षित चिन्हों से। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर यह ऐसा नहीं रह जाएगा। परपट तात्पर्य, भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, व्रज, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नरम भूमि की रच पर ये चिन्ह अंकित होते हैं। अतएव जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे तो हस्तिनापुर की भूमि इस प्रकार से अंकित हो गई थी और इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फूल फल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठ लक्षणों की ओर संकेत किया और वे भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवांशम् श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखावितांश। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाशदेशतारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गायत्रे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। आज के श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत छोटा सा पर्पट है, बट इसमें हमें पता चलता है कि जो भगवान श्री कृष्ण के चरण हैं उनमें अंकित विशेष चिन्ह है, सिंबल्स है, वो ये सुंदर लगते हैं कि लेकिन आपके चले जाने पे ऐसा नहीं रह जाएगा। ओके, सो कुंती देवी यहाँ पर वर्णन करती है जो भगवान श्री कृष्ण के चरण है उनके चरणों में डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स है। ठीक है, जस्ट लाइक हम हमारे तलवे जो हमारे पैर है उसी एक सादा है, प्लेन है, उसमें कोई सिंबल्स नहीं रहते हैं। और जो भगवान है परम भगवान श्री कृष्ण, उनके चरणों में डिफरेंट डिफरेंट विशेष स्पेशल सिंबल्स रहती है जो अलग अलग चीज इम्पोर्टेंस बताती है अलग अलग चीज की। जस्ट लाइक यहाँ पर मेंशन आता है कि उनके चरणों में कमल है, अंकुश है, छत्र है, छत्र मीन्स अम्ब्रेला, देन मत्स्य है, ऐसे बहुत सारे अनेक चीज है कृष्ण के चरणों में जो भगवान को दूसरे जीवों से दूसरे लोगों से अलग बनाती है। यहाँ पर बता रही कुंती मैया जब भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर में जब वे चलते थे तब उनके चरण के जो सिंबल्स है, चिन्ह है, उनकी जो छाप है वो पड़ती थी जमीन पे। तो उससे हस्तिनापुर जो राज्य है पूरा हस्तिनापुर का एकदम सुंदर लगता था, एकदम दिव्य लगता था, इतना सुंदर लगता था, इतना सुंदर दिखता था। और उसी की वजह से पूरा हस्तिनापुर जो राज्य है फल फूल रहा था। और उसमें हर जगह सुंदर 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 पेड़ थे, सुंदर सुंदर फल फ्रूट थे, सब कुछ पूरा राज्य इतना सुंदर प्रस्तुत हो रहा था, दिख रहा था। तो कुंती देवी ये बता रही है कि आ, आप यहाँ पर आपके चरण यहाँ पर पड़े हुए हैं तो पूरा ये राज्य इतना सुंदर सुंदर लग रहा है। तो आगे चाणक्य पंडित बताते हैं कि पृथ्वी भूषणम राजम नारिणाम भूषणम पति शर्वरी भूषणम चंद्रो विद्या सर्वस्व भूषणम। जब किसी वस्तु से किसी का संबंध होता है तो हर वस्तु सुंदर लगती है। जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर चाणक्य पंडित बताते हैं कि जो पृथ्वीरम भूषणम राजम, इसका मतलब ये है कि जो राज्य है, जो कंट्री है, जो स्टेट है, जो राज्य है, अगर उसमें कोई अच्छा किंग हो जो उसको राज कर रहा हो, कोई अच्छी सरकार हो, तो वो जो स्टेट है, कंट्री है, वो सुंदर लगती है। और जो राजा और कंट्री दोनों सुंदर लगते हैं क्योंकि उसके जो राजा है वो धर्मवान है, वो भक्ति करने वाला व्यक्ति है, भक्त है, जो सबके सारे जीवों के बारे में सोचता है। नॉट ओनली ह्यूमन बींग्स, सिर्फ इंसानों के बारे में नहीं सोचता, सारे जीवों के बारे में, चाहे वो छोटा सा पक्षी क्यों ना हो, चाहे वो मछली क्यों ना हो, सारे जीव क्यों ना हो, जो राजा है उसकी प्रजा सारी सारे लिविंग एंटिटीज रहती है, जानवर हो मनुष्य हो सब हो, सारी उसकी प्रजा रहती है। तब जो कोई अच्छा राजा होता है, धर्मवान राजा होता है, तो उसका राज्य भी सुंदर लगता है। अब चाणक्य पंडित बता रहे हैं। और दूसरा बताते हैं कि नारीणाम भूषणम पति, जस्ट लाइक कोई कुंवारी लड़की रहती है जिसका विवाह नहीं हुआ रहता है, वो भी सुंदर दिखती है, पर जब उसका विवाह हो जाता है अपने पति के साथ और ज्यादा सुंदर लगती है वो, और ज्यादा उसका निखार आता है। एंड तीसरा एग्जाम्पल बताया शर्वरी भूषणम चंद्रो, आकाश है वो दिखने में कितना सुंदर लगता है, ऐसे क्लाउड्स है, कितना सुंदर दिखता है आकाश दिखने में।
बट जब हम आकाश को देखते पूर्णिमा के रात में चंदा के साथ, चंद्र के साथ, तो और सुंदर लगता है। एकदम डार्क है और चंद्रमा की रोशनी आ रही है और डिफरेंट छोटे क्लाउड्स है, तो और सुंदर सी सीनरी बन जाती है। एंड लास्ट एग्जाम्पल लेते हैं, विद्या सर्वस्य भूषणम। चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कुरूप क्यों ना हो, अगर वो विद्वान है तो वो सुंदर है। तो इसी तरह प्रभुपाद जी बता दे कि अगर हर एक वस्तु में, हर एक चीज में कृष्ण उपस्थित होते हैं, तो वो चीज, वो वस्तु सुंदर हो जाती है और सुंदर होके उठ जाती है, सुंदर दिखती है, एकदम प्रभाव दिखता है उसका, जब हर एक चीज में कृष्ण होते हैं। तो आगे कुंती मैया बोलती है कि जो जब तक हमारे साथ प्रभु आप हो, तो ये जो पूरा राज्य है, हमारा किंगडम है, हम है, सब सुंदर लग रहे हैं। पर जैसे ही आप छोड़ के चले जाओगे प्रभु, तो ये सुंदर नहीं लगेंगे, ये सब चली जाएगी, सब सुंदरता या की निकल जाएगी। और आप हे प्रभु, आप हमारे राज्य में विचरण कर रहे हैं, आपके जो पद चिन्ह है हमारे राज्य में पड़ रहे हैं, हर वस्तु को सुंदर बना रहे हैं। हर जगह सुंदर सुंदर पौधे खिले हैं, पेड़ खिले हैं, फल खिले हैं, हर जगह सुख शांति है, हर जगह एकदम सुंदर सा, मतलब अच्छा सा वातावरण है। पर प्रभु जैसे ही आप चले जाएंगे, यहाँ पर सारी सुंदरता सब मुरझा जाएगी, कुछ रहेगा ही नहीं इधर। तो कुंती मैया प्रभु से ऐसे प्रार्थना कर रही है। एंड प्रभुपाद जी आगे बताते हैं कि जो हमारी सभ्यता है, ह्यूमन सिविलाइजेशन, वो हमेशा डेवलप करती जा रही है, हमेशा आगे बढ़ती जा रही है, नए नए आविष्कार कर रही है, नए नए टेक्नोलॉजीज ला रही है, हर एक चीज हमेशा आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है। बट वो आगे बढ़ने में, आगे डेवलपमेंट करने में, अगर कृष्ण सेंटर में नहीं होगे, कृष्ण कॉन्शियसनेस नहीं होगी, तो वो चीज, वो सभ्यता कभी सुंदर नहीं बन पाएगी, कभी सुंदर नहीं बन पाएगी। सुंदर सिर्फ दिखने से सुंदर नहीं है, यहाँ पर चरित्र की बात कर रहे हैं, भक्ति में हो रहे हैं, सर हर एक चीज की बात हो रही है सुंदरता में। ठीक है। सो आगे प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो लोग पहले, जस्ट लाइक एग्जाम्पल देख लो कि जो लोग पहले भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं करते थे, जो कृष्णा कॉन्शियस मूवमेंट से जुड़े नहीं थे, इस्कॉन से जुड़े नहीं थे, उसके पहले वो लोग को देखो कैसे दिखते थे, एकदम मुरझाए हुए, कोई लाइफ में गोल नहीं है, मतलब हमेशा कोई डर डर बना रहता था, कभी भी कुछ भी हो सकता है, कुछ था ही नहीं लाइफ में, एकदम ऐसा लगता था कि जैसे कोई पीट के आया हो किससे, हमेशा एकदम मुरझाए हुए रहते थे, कोई मतलब था ही नहीं, रस ही नहीं इनके अंदर। पर जैसे कोई व्यक्ति भगवान कृष्ण से जुड़ता है, कृष्ण की भक्ति से जुड़ता है, तो वो अपने आप ही निखारता है, अपने आप ही निखरता है। जस्ट लाइक कोई फूल है, वो कैसे निखरता है, वैसे ही जो व्यक्ति है कोई भी हो, वो भगवान कृष्ण से जब जुड़ता है, भक्ति से जुड़ता है, अपने आप ही उसका एक अलग ही निखार आता है। वो हमेशा, क्योंकि उसकी लाइफ में एक लक्ष्य आ जाता है कि भगवान कृष्ण ही हमारा सब कुछ है। तो जो कोई भी वस्तु जब कृष्ण से जुड़ती है, वो तेजोवान हो जाती है, उसके अंदर एक अलग ही चमक आ जाती है, तो अट्रैक्टिव हो जाता है हर एक लोग के लिए। यहाँ पर प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं अमेरिकन का, जो हिप्पीज थे, वो कृष्णा भक्ति से पहले उनका जो वेशभूषा थी, एकदम भूत पिशाच की तरह दिखते थे, भूत पिशाच की तरह, इतने लंबे लंबे बाल होते थे, कभी किधर रहने का पता नहीं, कुछ खाने का पता नहीं, ऐसे ही सड़कों पर पड़े रहते थे, फुली ओवरडोज रहते थे ड्रग्स से, हमेशा ड्रग्स लेते थे, एलएसडी, मैरिजुआना, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्रग्स लेते थे, फिर अवैध संबंध बनाते थे, इलिसिट रिलेशनशिप बनाते थे, देन मीट ईटिंग, गैम्बलिंग, हमेशा मुरझे हुए रहते थे। जो व्यक्ति जितना ज्यादा इंद्रिय तृप्ति करता है, सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करता है, उसके, आपके मुख से ही पता चल जाएगा कि वो हमेशा मुरझाया हुआ रहता है, उसके एकदम, उसका आप चेहरा देखिए पता लगा दोगे कि उसके अंदर लाइफ के अंदर कुछ है नहीं, पूरा खोखला हो चुका है। उसे लगता है कि ये इंद्रिय तृप्ति करके मुझे सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, सुख मिल जाएगा, बट यही वो सोच में रहता है और हमेशा ये करता रहता है, वो दूसरा चीज करता रहता है, ये चीज करता रहता है, पर उसको कभी सुख नहीं मिल पाता। और इसी चीज में वो अपने पूरे लाइफ को खोखला कर लेता है, उसके लाइफ में कुछ बचता ही नहीं है, हमेशा एंजाइटीज में रहता है, डिप्रेशन में रहता है,
हमेशा डरा हुआ रहता है, कुछ नहीं रहता उसकी लाइफ में, पूरी खोखली जिंदगी हो जाती है उसकी। तो वही अमेरिकन हिप्पीज का हाल था, एकदम पूरी लाइफ में कुछ था ही नहीं, हमेशा मुरझाए हुए, अलग ही उनकी लाइफ हो गई थी। अमेरिकन गवर्नमेंट ने खुद इतना खर्चा कर लिया था उनके लिए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा लिए कि ये हिप्पीज ठीक हो जाए, ये ड्रग्स मैरिज होना सब छोड़ दें, पर कुछ नहीं हो पा रहा था। एक स्टडी में बताया गया कि जो अमेरिकन हैं उनमें से 5 से 3 लोग डिप्रेशन के शिकार हैं। इतना डिप्रेशन वहाँ पर कॉमन चीज है, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में रहते हैं। और जो डिप्रेस लोग हैं वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाते हैं अपना डिप्रेशन ठीक करना है। और वो डॉक्टर जिसके पास जाते हैं वो डॉक्टर उस दूसरे डॉक्टर के पास जाता है अपना डिप्रेशन ठीक करना है, क्योंकि वो सबका डिप्रेशन की कहानी सुन सुन के वो भी बेचारा डिप्रेस में आ जाता है। तो ये अमेरिकन का हाल है। सोचो, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री, मोस्ट रिचेस्ट कंट्री, उसका ये हाल है कि उनके सारे सिविलियंस डिप्रेस है, एंजाइटी में भरे हुए हैं। तो क्या फायदा हुआ इतना डेवलप होने का, इतना रिच बनने का? क्योंकि वो हमारा गोल नहीं है। हमारा हम क्योंकि हम खुद को बॉडी आइडेंटिफाई करते हैं, वही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है। कि हम जब तक खुद को आत्मा के रूप में नहीं देखते कि हम सोल है, और हमारा जो रियल कनेक्शन है वो सुपर सोल से है, परमात्मा से, भगवान कृष्ण से है, तब तक हम इस जीवन में दुखी ही दुखी रहेंगे। चाहे हम भगवान कृष्ण को छोड़ के कितना भी इंद्रिय तृप्ति कर ले, सुख भोग ले, फिर भी हमें कभी सुख की प्राप्ति नहीं होगी। कितना जितना आप सुख भोगोगे, जितना भी आप प्रयास करोगे सुख भोगने का, आपको एंजाइटीज, प्रॉब्लम्स, फियर्स, डिप्रेशन, ये सभी नसीब होगा। यही यहाँ का सुख का स्वभाव है। ओनली पॉइंट सेकेंड्स का कुछ क्षणिक सुख मिल जाता है, और उसके बदले जीवन भर की प्रॉब्लम समझ जाती है, और कुछ नहीं। तो हमें यहाँ पर पता चलता है कि अमेरिकन जैसे मोस्ट डेवलप्ड कंट्री का ये हाल है। तो मतलब इससे हमें पता चलता है कि हम कितना भी मटेरियली ग्रो कर ले, फिर भी हम अपने लाइफ को सक्सेसफुल नहीं बना सकते। अपने लाइफ की जो मेन चीजें हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, मेंटल प्रॉब्लम्स है, उससे मुक्त नहीं हो सकते। एंड यही यहाँ पे प्रोपा जी एग्जाम्पल देते हैं कि जो अमेरिकन थे उनका क्या हाल था, हिपीज का। हमेशा वो सब ड्रग्स में सब पड़े हुए रहते थे। पर जैसे ही प्रोपा जी गए, बाबा कृष्णा भक्ति का प्रचार किया, और हिपीज कृष्णा भक्ति को एक्सेप्ट किए, हरे कृष्णा महामंत्र चैंटिंग करना स्टार्ट किए, प्रसाद पाना स्टार्ट किए, फिर धीरे 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 वे अपने हेड शेव कर लिए, तिलक लगा दिए, धोती कुर्ता में आ गए, और ऐसा प्रतीत हो रहे थे कि सीधा वैकुंठ से आए हैं, सीधा वैकुंठ से है। क्योंकि एकदम इतना तेजोवान चेहरा हो गया था उनका, इतने तेजवान लग रहे थे, ऊपर से इतना बोल्ड तिलक, धोती कुर्ता, ऐसे लग रहे थे प्रभुपा जी के साथ, ऐसे लग रहे कि साक्षात सारे के सारे जन वैकुंठ लोक से आए हैं। इतना दिव्य है कृष्णा भक्ति। ऐसा ही होता है जब आपके लाइफ में कृष्णा की उपस्थिति हो जाती है, कृष्णा आपके लाइफ में ऐड हो जाते हैं, तो आपकी लाइफ निखर जाती है, अलग ही आपके लाइफ में जान आ जाती है। एंड आगे प्रभुपाद जी बता दें कि कृष्ण को केंद्र में करने से, कृष्ण को सेंटर में रखने से हर एक चीज सुंदर हो जाती है। हर एक चीज, हम किसी भी क्षण, किसी भी टाइम पे हम कृष्ण को सेंटर पे रख सकते हैं। कृष्ण हमारे लिए सदैव उपस्थित है, सदैव हमारे लिए उपस्थित है कृष्ण। और बस उनको आमंत्रित करना है, हे प्रभु हमारे केंद्र बिंदु बनिए, और कुछ नहीं करना है। जस्ट लाइक एग्जाम्पल है शून्य, जीरो। ये जो जीरो है उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। तो जीरो आप लिख भी दो, कुछ चीज में छाप भी दो, उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, जीरो जीरो रहता है। पर जीरो के आगे जब एक आ जाता है तो उसका वैल्यू बन जाता है, और 10 रुपए कहलाता है। तो वैसे ही हमारे लाइफ में हम कोई भी भौतिक कार्य भी क्यों ना कर रहे हो, पर अपने लाइफ में जब हम कृष्ण को ऐड करते हैं तो उसके लाइफ में वैल्यू क्रिएट हो जाती है। हर एक चीज, हम जब कृष्ण, हर एक चीज में, हर एक भौतिक कार्य में जब हम कृष्ण को ऐड करते हैं तो वो चीज कृष्ण भक्ति कहलाती है। ठीक है। तो हमें हमेशा कृष्ण को अपने कोई भी कार्य में सम्मिलित करना चाहिए, ऐड करना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है
कि आप नॉनवेज भी खा रहे हो, सुट्टा भी मार लेते हो, कभी कभी दारू भी पी लेते हो, पार्टी भी कर लेते हो, देन गलत इलिसिट रिलेशनशिप भी बना लेते हो गर्लफ्रेंड के साथ, एंड गैम्बलिंग में जुआ भी कभी कभी खेल लेते हो, ड्रीम 11 पे अपनी टीम बना लेते हो। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसमें भी कृष्ण को ऐड कर लो तो भक्ति कहलाएगी। नो, इट्स कम्प्लीटली रॉन्ग। ऐसा नहीं है। आप पाप कार्य भी कर रहे हो, साथ में भक्ति भी कर रहे हो, तो एक टोटली विरुद्ध चीज है, टोटली ऑपोजिट चीज है ये। तो भक्ति और पाप एक साथ नहीं चल सकती है। तो आप जब भक्ति में आते हो, जो भी कृष्ण भक्ति के लिए अनुकूल है, जस्ट लाइक हमारे डेली रूटीन है, पढ़ाई करना, जो स्टूडेंट्स हैं, जो जॉब करते हैं उसके लिए जॉब करना, बिजनेस करना, जो टीचिंग टीचर है टीचिंग करना, इंजीनियरिंग करना, अपना कोई भी कार्य आप कर रहे हो, अब उसमें कृष्ण को ऐड कर सकते हो। हर एक चीज में कृष्ण को ऐड कर सकते हो। जस्ट लाइक कुकिंग करना, आप जब खाना बनाते हो, कोई भी खाना, जस्ट लाइक आपका मन हो आज एक पिज्जा बनाने का, मोज़रेला पिज्जा, एक्स्ट्रा चीज पिज्जा, तब जो पिज्जा बना रहे हो वो अपने लिए मत बनाओ। ऐसा मत सोचो कि आप अपने लिए बना रहे हो, उसमें कृष्ण को ऐड करो, उसको कृष्ण के लिए बनाओ। आज मैं भगवान श्री कृष्ण के लिए पिज्जा बनाओगे, जो पिज्जा बनाओगे तो हमेशा यही चेतना रहना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण के लिए बना रहे हो, तो ये वन ऑफ द बेस्ट पिज्जा बनाओगे मैम। तो कृष्ण के पिज्जा बनाओ, देन कृष्ण को ऑफर करो, भोग लगाओ, या फिर कृष्ण से वो भोग लिया प्रसाद लो और खुद ग्रहण करो। तो ये कुकिंग है, वो आपका भक्ति हो गया, जो आप कृष्ण के लिए कर रहे हो। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी ही बता रहे कि हम कोई भी भौतिक कार्य कर रहे हैं तो हमें उसको छोड़ना नहीं है। ऐसा नहीं कि आप कृष्ण की भक्ति कर रहे हो तो आप बाबा बन जाओगे, सारे कुछ छोड़ दोगे, सब कुछ छोड़ दोगे, छोड़ो घर बार, चलो हरिद्वार। नहीं, ऐसा नहीं है। कृष्ण की भक्ति आपको छोड़ना नहीं सिखाती है। कृष्ण की भक्ति आपको कृष्ण को ऐड करना सिखाती है, आपके भौतिक कार्य में, आपके हर एक चीज में कृष्ण को ऐड करना सिखाती है। तो यही कृष्ण की भक्ति है। यही जो विधि है, भक्ति की विधि हर एक प्रोसेस से डिफरेंट करती है। एक विशेष हमारे लिए वरदान है। भगवान की इतनी कृपा है कि भक्ति के माध्यम से हम भगवान को इतने सरलता से इजी वे में प्राप्त कर सकते हैं। हमारी डेली रूटीन हम फॉलो करके, भौतिक कार्य में कृष्ण को ऐड करके, हरि नाम जाप करके, भगवद्गीता पढ़ के, भक्तों का संग प्राप्त करके, हम भगवान श्री कृष्ण को इतना इजीली प्राप्त कर सकते हैं। पर जो वो इजी कार्य भी है वो भी हमसे नहीं हो पाता है, क्योंकि हम आलसी है। तो ये मैं प्रभुपाद जी बता रहे कि हमें आलसपन छोड़ना पड़ेगा। और भगवान श्री कृष्ण ने इतना सरल विधि दिया है, उनका हरि नाम जाप करना, हर एक चीज में कृष्ण को केंद्र बिंदु बनाना, सेंटर में रखना, भक्तों का संग करना, और जो 4 रूल्स है, मेन 4 रूल्स, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट रिलेशनशिप्स, देन नो इंटॉक्सिकेशन, ये रूल्स को फॉलो करना, देन अच्छे से भक्ति करना, हम अच्छे से इजी वे में भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर सकते हैं। इतना इजी प्रोसेस हमें प्राप्त हुआ है तो भी हम उसका फायदा नहीं उठा रहे हैं। सतयुग में कितना डिफिकल्ट होता था भगवान को प्राप्त करने के लिए। आप पढ़ोगे तो करदम मुनि है, ध्रुव महाराज है, कितनी तपस्या की थी उनने भगवान को प्राप्त करने के लिए। कितनी तपस्या करनी पड़ती, कितनी तपस्या, हजारों हजारों साल की तपस्या लगती, बाद में जाके भगवान करुणामयी होते हैं, भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, हमारे पर कृपा करते हैं। और त्रेता युग में भी ये था कि बड़े बड़े हवन यज्ञ करने पड़ते थे भगवान को प्रसन्नता के लिए। द्वापर युग में भगवान के लिए बड़े बड़े अर्च विग्रहों की सेवा करनी पड़ती थी, भगवान प्रसन्न होते थे उससे। एंड कलयुग में पता है भगवान को सबसे ज्यादा आलसी प्रजाति के लोग यहाँ पर ही रहते हैं। तो भगवान ने सबसे इजी वे बताया कि तुम बस जस्ट, तुम्हें नहीं जमता है तपस्या करना, यज्ञ करना, अर्च विग्रह सेवा करना, जस्ट मेरा नाम तो ले सकते हो, मेरा नाम ले लो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बस कुछ नहीं करना है, मुंह को हिलाना और बोलना है हरे कृष्णा। इतना सिंपल वे बताया भगवान ने। बस हमें उनका नाम जाप करना है और भगवान हमें प्राप्त हो जाएंगे। तो प्रभुपाद जी ये तक बोलते हैं कि जस्ट बाय चैंटिंग हरे कृष्णा महामंत्र आपको डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम में कृष्ण की रासलीला में एंट्री मिल जाएगी। इतना पावरफुल है, इतना स्ट्रांग है ये महामंत्र, बहुत स्ट्रांग है ये। हम इसको हल्के में ले लेते हैं क्योंकि हमें इजीली ये अवेलेबल है, मंत्र इजीली अवेलेबल है। भक्त लोग इसको बांट बांटते, होलसेल कृपा बांटते हैं भक्त, हमेशा सबको बोलते हैं हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, हमेशा बोलते हैं।
तो कोई साधारण चीज नहीं है, कोई छोटी चीज नहीं है हरे कृष्णा महामंत्र। ये डायरेक्ट गोलोक वृंदावन धाम से आ रही है, स्पिरिचुअल प्लेनेट भगवान श्री कृष्ण के धाम से आ रही है महामंत्र। ये कोई भौतिक मंत्र नहीं है, ये भौतिक नाम नहीं है, भौतिक साउंड नहीं है। गोलोक रे प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन। ये जो हरि कृष्णा महामंत्र है गोलोक का प्रेम धन है। जैसे लाइक भौतिक जगत में जो कागज का नोट रहता है वो धन रहता है किसी चीज को बाई करने के लिए, पर जो हरि नाम है वो प्रेम धन है जिससे हम भगवान श्री कृष्ण को खरीद सकते हैं, भगवान श्री कृष्ण को हम प्राप्त कर सकते हैं। ये है प्रेम धन। इस प्रेम धन का ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करो, हरि नाम जाप करो, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करो, ध्यान पूर्वक जाप करिए और फिर लेस चैंटिंग करिए। धीरे धीरे हम शुद्ध होते जाएंगे, शुद्ध होते जाएंगे, हम भगवान श्री कृष्ण के पास और नजदीक होते जाएंगे। इस महामंत्र का हमें फायदा उठाना चाहिए, हमें हमेशा भक्तों के संग में लेके हरे नाम संकीर्तन करना चाहिए, हरे नाम जाप करना चाहिए। ठीक है। आगे प्रभुपाद जी बताते हैं कि कोई पाप कर्म करते हुए कृष्णा भावनामृत में प्रगति नहीं कर सकता। अगर हम पाप भी कर रहे हैं, भक्ति भी कर रहे हैं, तो हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि वो हमारी बाधा बन जाएगी, ऑब्स्टिकल हो जाएगा हमारी भक्ति में के कार्य में। हमारा मन फिर शुद्ध नहीं हो पाएगा। एक्चुअली जब हम भक्ति कर रहे हैं, हरि नाम करते हैं, तो उससे हमारा चेतो दर्पण मार्जनम, जस्ट लाइक कोई मिरर है, कांच है, उसमें कोई धूल जमी हुई रहती है, तो वैसे हम उसको साफ करते हैं तो हमें अच्छे से खुद को देख पाते हैं। जब धूल जमी हुई रहती है तो हम खुद को अच्छे से नहीं देख पाते हैं, पर जैसे वो धूल को साफ करते हैं तो हम उसको अच्छे से देख पाते हैं। वैसे ही हमारे जो चेतन है, मन है, उसमें बहुत ज्यादा गंदगी भरी हुई है, बहुत ज्यादा अनंत अनंत जन्मों के पाप भरे हुए हैं। देन काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, इतने सारी गंदी गंदी चीज भरी हुई है। पर जब हम भगवान श्री कृष्ण का नाम जाप करते हैं तो धीरे धीरे क्लीन होने लग जाती है। तो यही हरे कृष्णा महामंत्र का महाप्रभाव है। तो जब क्लीन करते हो आप साथ में पाप भी करोगे तो क्लीन कैसे हो पाएगी अच्छे से पाप वाले कार्य। तो जस्ट इसलिए हमें पाप कार्य छोड़ने पड़ते हैं और अच्छे से भक्ति परफॉर्म करनी पड़ती है। इसलिए कृष्ण कहते हैं अहम अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, मैं तुम्हें समस्त पापों से मुक्त कर लूंगा। मा शुचा, डू नॉट फियर, टेंशन मत लो। अगर आप पाप करना जो भी अगर आपकी टेंशन है कि मैंने पहले बहुत पाप किए हैं, बहुत ज्यादा पाप किए हैं, मैंने ये पाप किया है, वो पाप किया है, उसका मुझे प्रायश्चित है कि मुझे कृष्ण माफ करेंगे उसके लिए। यस, डेफिनेटली कृष्ण आपको माफ करेंगे। कृष्ण खुद का प्रॉमिस है ये भगवद गीता में। सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। हे अर्जुन, हमें बोलते हैं कि जब हम फुली 100% कृष्ण को सरेंडर हो जाएंगे, आजू बाजू की जो भी चीज है, जो दूसरे चीज हम फॉलो कर रहे हैं, मटेरियल चीज, उसको त्याग देंगे, मतलब उसको कृष्ण में केंद्र बिंदु कर लेंगे और कृष्ण को फुली 100% सरेंडर हो जाएंगे। कृष्ण बोलते हैं कि मैं तुम्हें जितने भी आपने पाप किए हैं, हमने पाप किए हैं अनंत जन्मों से, हम तुम सर्व पापे भी हो, मैं तुम्हें उस समस्त पापों से मुक्त कर लूंगा। बात सोचा, डू नॉट फियर। तो हमें टेंशन लेने की कोई बात नहीं है कि हमने जो भी पाप किया वो हो गया सो हो गया। अभी हमें आगे ही सोचनी है, हमारा जो अभी गोल है फ्यूचर के लिए होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें कोई भी पाप छोड़ना है, जैसे अभी हम कोई पाप में, फॉर एग्जाम्पल कोई मीट ईटिंग कर रहे हैं, तो हमें कोई भी पाप छोड़ना है तो सिर्फ हमें डोंट्स पे फोकस नहीं करना है, ये नहीं खाना है, नहीं खाना है, क्योंकि किस किस की जो टंग है बहुत ज्यादा हैबिचुएटेड होती है नॉनवेज खाने के लिए, उसको बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है वो चीज, तो डायरेक्ट उसको हम बोलेंगे आप छोड़ दो ये, तो डायरेक्ट नहीं छोड़ पाएगा। तो कोई भी बहुत ज्यादा हैबिचुएटेड है तो धीरे धीरे छोड़ पाता है वो भी, हर एक चीज है। तो हमें ज्यादा डोंट्स पे फोकस नहीं करना है कि मुझे नॉनवेज नहीं खाना, नहीं खाना, खाना है, वो फोकस करना है, पर ज्यादा उस पर फोकस नहीं होना चाहिए। ज्यादा हमें भक्ति पे फोकस होना चाहिए। अगर जैसे किसी को नॉनवेज छोड़ना है तो उसको ज्यादा से ज्यादा प्रसाद पाना चाहिए, डूज पे फोकस करना चाहिए। जितना ज्यादा वो डूज पे फोकस करेगा, उसका जो अपने आप डोंट्स है अपने आप छूटने लग जाएगा, अपने आप छूटने लग जाएगा। क्योंकि जब जब वो भक्ति का टेस्ट करता रहेगा, प्रसाद का टेस्ट करेगा, भक्ति करेगा, तो उसको हायर टेस्ट मिलता रहेगा, हायर टेस्ट। जितना ज्यादा उसको हायर टेस्ट मिलता रहेगा, तो जो अपने आप जो लोअर टेस्ट है, जो हमेशा से चकरा था, वो अपने आप स्वाभाविक रूप से त्याग देगा। उसको अपने आप को फोर्स भी नहीं करना पड़ेगा। तो ये भक्ति का प्रभाव है, भक्ति की पावर है ये।
तो ये हमें पता करना चाहिए कि हमें ज्यादा से ज्यादा डूज पे फोकस करना चाहिए, भक्ति पे। एंड आगे बताते प्रभुपाद जी की हमसे हर एक व्यक्ति से, हर एक व्यक्ति से जाने या अनजाने में कोई ना कोई पाप हमेशा होता ही रहता है। कोई जानबूझ के पशु को काट रहा है या फिर कोई अनजाने में कोई पशु को मार रहा है, पाप दोनों को लगेगा, पाप दोनों को लगता है। ऐसा नहीं कि कोई अनजाने में काट रहा है, मतलब मार रहा है तो उसको पाप नहीं लगेगा, पाप सबको लगेगा। तो सड़क पर चलते हुए, जब हम सड़क पे चलते हैं तो तमाम जीव जंतु हमारे पैर के नीचे कुचले जाते हैं। जब हम कोई भोजन बनाते हैं तो तमाम जीव जंतु उसमें जल जाते हैं। जब हम कुछ भी कार्य करते हैं, जब हम जस्ट लाइक माता जी मसाला कूटते हैं तो उसमें भी तमाम जीव जंतु मर जाते हैं। जब हम खाना को गर्म करते हैं उसमें भी तमाम जीव जंतु मर जाते हैं। तो ये जो हम कुछ भी कार्य करते हैं उससे जस्ट लाइक हम ताली बजा दें ना, उसमें थाउजेंड्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो हम भौतिक में जो भी भौतिक कार्य करते हैं, जो भौतिक बद्ध जीव है, वो कोई भी कार्य करते हैं तो जाने अनजाने बहुत सारे पाप इकट्ठा कर लेते हैं, जाने अनजाने में। और इस पाप की वजह से वो जन्म मृत्यु के चक्कर में हमेशा फंसता ही रहता है, हमेशा फंस जाता है, हमेशा फंसा रहता है। तो इसका एग्जाम्पल प्रोपा जी देती है कि जस्ट लाइक कोई बच्चा है, अगर वो अपना गलती से उंगली आग में डाल दे तो क्या आग उसको जलाएगी नहीं? अब ऐसा हो सकता है? कोई छोटा सा मान लो 3-4 साल का बच्चा है, उसको ज्यादा बुद्धि नहीं है, वो आग में अपना हाथ डाल देता है तो उसका हाथ तो जलेगा ही ना। ऐसे नहीं है कि आग देखेगा, ये तो छोटा सा बच्चा है, नन्ना मुन्ना सा बेचारा, उसको नॉलेज नहीं है तो मैं इसको नहीं जलाऊंगी, ऐसा होता है क्या? नहीं ना। तो प्रकृति के जो नियम है बहुत कठोर है और सबके लिए इक्वल है। जस्ट लाइक अब हमारा भौतिक संसार में कानून देख लो, अगर कोई छोटा सा चोरी भी कर लेता है तो उसको पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तो पुलिस को या फिर लॉयर को ऐसा नहीं बोल सकते कि सर मैं तो यार मुझे पता नहीं था सर कि ये चोरी करना पाप होता है, ये कानून में आता है, सर सॉरी सर, मुझे माफ कर दो सर। तो ऐसा नहीं है कि जो पुलिस है उसको अरेस्ट नहीं करेगी, ये रूल्स है, उसने रूल्स को तोड़ा है, उसने चोरी की है, तो ऑफ कोर्स ही बात है पुलिस तो उसको अरेस्ट करेगी ना। भले ही वो अज्ञान में हो, भले ही उसको पता ना हो कि चोरी करना ये लॉ को ब्रेक करना है, क्राइम है, तो भी उसको पुलिस तो अरेस्ट करेगी ना। तो वैसे ही हम जाने अनजाने कोई भी पाप करें तो उसके कर्म तो हमें लगेंगे। इसका सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, जस्ट ओनली वन सोल्यूशन। जब तक हम कृष्णा भावना भावित नहीं हो जाते, कृष्णा कॉन्शियस नहीं हो जाते, कृष्णा की भक्ति नहीं करते, या फिर जो हमारे अनजाने में पाप हो रहे हैं उससे मुक्त नहीं हो पाएंगे, उससे कभी मुक्त नहीं हो पाएंगे। तो हमें पापों से मुक्त होना है तो हमें कृष्णा भावना में, कृष्णा कॉन्शियस होना चाहिए हमेशा। इसलिए वैदिक शास्त्रों में संस्तुति की जाती है कि कीर्तनिया सदा हरि, संस्तुति की जाती है कि कीर्तनिया सदा हरि, हमेशा भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन करना चाहिए। क्या कीर्तन करना चाहिए? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमेशा हमें भगवान का पवित्र नाम, हरि नाम हमेशा जाप करना चाहिए। एक मिनट सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो भगवत गीता में कृष्ण ही बोलते कीर्तनिया सदारी 24/7, 24 घंटे हमें भगवान का हमेशा पवित्र नाम हमेशा जाप करना चाहिए। क्योंकि कोई भरोसा नहीं लाइफ का, कभी भी हम कुछ भी पाप कर रहे हैं, कुछ भी हो सकता है, कभी भी लाइफ का एंड मोमेंट हो सकता है। हम हरे कृष्ण महामंत्र जाप करते रहेंगे तो हम हमेशा भगवान श्री कृष्ण कनेक्शन में रहेंगे, उनसे कनेक्टेड रहेंगे। तो यहाँ पर आगे चैतन्य चैतामृत में एक सुंदर सा श्लोक आता है, कृष्ण सूर्य समः माया है अंधकार, जहाँ कृष्ण है नहीं माया रे अधिकार। तो जस्ट लाइक जो सूर्य होता है कितना तेजोवान होता है, तो जहाँ पर सूर्य होता है तो वहाँ पर अंधकार नहीं हो सकता। सिंपल सा ये एग्जांपल है,
जहाँ पर सूर्य रहेगा तो वहां पर अंधकार कैसे होगा, डार्कनेस कैसे होगी। तो वही यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है कि कृष्ण सूर्य की तरह तेजवान है, प्रकाशमयी है। जहाँ पर सूर्य देव रहेंगे, जहाँ पर कृष्ण भगवान रहेंगे, तो वहाँ पर अंधकार नामक माया नहीं रह पाएगी, यहाँ पर उपस्थित हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए यहाँ पर बताया गया है कि हमें अपने को हमेशा भगवान श्री कृष्ण का कनेक्शन करना चाहिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना चाहिए हमेशा। जब हम भगवान श्री कृष्ण के कनेक्शन में रहेंगे हमेशा, तो जो माया है, अंधकार है, वो हमें प्रभाव नहीं डाल पाएगी। इसलिए कुंती भाई यहाँ पर प्रार्थना कर रही है ना, हे प्रभु, हे कृष्ण, आप हमें छोड़ के ना जाइए, आप हमें पांडवों को, हमारे राज्य को छोड़ के मत जाइए प्रभु, हम अंधकार में फंस जाएंगे। वैसे देखा जाए तो कृष्णा कभी पांडवों को छोड़ने नहीं दे रहे। जस्ट लाइक यहाँ पर एग्जाम्पल आता है कि वृंदावन को भगवान श्री कृष्ण ने कभी नहीं छोड़ा। भगवान कृष्ण ने कभी वृंदावन को छोड़ा ही नहीं है। शास्त्रों में कहा गया है, वृंदावनम परित्यज्य नो पदमेकम गच्छन्ति। कृष्ण ने अपना पैर वृंदावन के बाहर रखा ही नहीं कभी। तो कोई सोच सकता है कि फिर कृष्णा मथुरा क्यों चले गए 11 साल के बाद, हस्तिनापुर क्यों चले गए, फिर द्वारका क्यों चले गए, फिर कितने सालों तक लौटे ही नहीं। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते हैं कि जो वृंदावन वासी है, जो ब्रजवासी है, हमेशा कृष्ण के बारे में स्मरण करते रहे, हमेशा स्मरण करते हैं कृष्ण के बारे में। बस उनकी लाइफ में एक ही विषय था, वो है कृष्ण। हमेशा उनके बारे में सोचते थे, रोते थे। जो नंद महाराज है, यशोदा माई है, राधा रानी है, गोपिया है, ग्वाल बाल है, बछड़े है, प्लांट्स है, पौधे है, सारे जीव जंतु है। तो जो ब्रजवासी है ना, सिर्फ ब्रजवासी वो नहीं जो सिर्फ ग्वाल बाल है, राधा रानी है, यशोदा माई है, यही ब्रजवासी नहीं है। ब्रजवासी वृंदावन का कनकन है। यस, वृंदावन के हर एक पेड़, हर एक लताएं, वृंदावन के हर एक जीव, छोटे से छोटे जीव जंतु, चाहे वो चींटी क्यों ना हो, बंदर क्यों ना हो, सांप भी क्यों ना हो, वो सारे ब्रजवासी है। और सारे ब्रजवासियों का प्रेम था कृष्ण से, इसको ही ब्रज कहते हैं। सारे ब्रजवासियों से कृष्ण से इतना गाढ़ा प्रेम था, इतना गाढ़ा प्रेम था। कृष्ण के जाने के बाद हर एक ब्रजवासी, चाहे वो राधा रानी हो, यशोदा माई हो, नंद महाराज हो, ग्वाल बाल हो, गोपिया हो, बछड़े हो, पीकॉक हो, यमुना माई हो, लताएं हो, पेड़ हो, सारे लिविंग एंटिटीज कृष्ण के विरह में रोते थे हमेशा, उनका ही स्मरण करते थे हमेशा। तो ये वृंदावन का भाव, उनके लाइफ में बस एकमात्र कृष्ण के विषय में सोचना था तथा विलाप करना बचा था। और इस तरह उन्हें कृष्ण उपस्थित प्रतीत होते थे, क्योंकि कृष्ण की उपस्थिति उनसे विलक होकर अधिक प्रबलता से अनुभव की जा सकती है। यहाँ पर प्रभुपाद जी बताते कि जब कृष्ण उपस्थित नहीं होते प्रत्येक श्लोक में, तो जो ब्रजवासी उनके बारे में सोच सोच के वहां पर उपस्थित हो जाते थे। तो ये वीर भाव की यहाँ पर प्रभुपाद जी मेंशन कर रहे हैं। और यही शिक्षा हमें वीर में कृष्ण से प्रेम करना चैतन्य महाप्रभु ने दिया है। कि उन्होंने बोला है कि शून्यतम जगत सर्वम गोविंदम विरह में, जो ये पूरा संसार है, जगत है, वो सब शून्य है, बस गोविंद ही मेरे हैं। तो महाप्रभु ये सोचते थे कि जो सारा जगत है वो सब शून्य है, बस कृष्ण ही सब कुछ है। तो ये उनका भाव था। तो जब कोई व्यक्ति जो हमेशा हर एक चीज को शून्य देखता है, मतलब उसके लाइफ में वो हर एक कोई जो भी भौतिक चीज है उसका कोई वैल्यू नहीं होता, बस कृष्ण ही उसके लाइफ में एकमात्र होते हैं, उनसे ही भक्ति करते हैं, उनसे संबंध रहता है। तो उसके बारे में प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसने सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त कर ली है, उसने हाईएस्ट लेवल को प्राप्त कर लिया है, वो हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गया वो। और वही गोपियां थी, जो गोपियां थी वो तो कृष्ण के बारे में 100% कृष्ण में उनका मन रहता था। उनका मन ऐसे नहीं कि किसी भौतिक कार्यकलाप में रहता था, भले वे सब गृहस्थ थी,
उनके पति थे, उनके बच्चे थे, उनके माँ बाप थे, पर तो भी उनका हमेशा मन 24 आवर्स कृष्ण में ही रहता था। यहाँ पर एग्जाम्पल आता है कि जब कृष्णा अपने बछड़ों के साथ, ग्वाल बाल के साथ नंगे पाँव चले जाते थे जंगल में, वन में, तो हमेशा वो सोचती थी, टेंशन में रहती थी, कृष्णा के चरण इतने मुलायम हैं, उनके चरणों में कंकड़ कांटे फंस रहे हो गए, कितना पेन हो रहा होगा। कि जो कृष्ण के चरण इतने मुलायम है, इतने सॉफ्ट है, वो जब चरण अपने गोपियों के वक्षस्थल पे भी रखते हैं तो उनके वक्षस्थल उनके कठोर लगती है, कि कृष्ण के चरण इतने कोमल है। तो गोपियां हमेशा क्रंदन करती थी कि जब कृष्ण नंगे पाँव चलते थे वन में तो उन्हें दर्द होता था कि कृष्ण के मुलायम चरणों में कंकड़ फंस रहे, कांटे लग रहे, तो उनको दुख होता था उससे। इतना मन अटैच था कृष्ण से, इतना ज्यादा मन अटैच था। तो ये गोपियों का भाव है, इतना ज्यादा बड़ा भाव है। एंड यहाँ पर बताते प्रभुपाद जी की ऐसे ही विचारों में मग्न होकर गोपियां चिल्लाने लग जाती थी टेंशन में। एंड गोपियां संजय शाम के समय कृष्ण कृष्ण का हमेशा वेट करती थी। वो इतनी आतुर हो जाती थी कृष्णा को देखने के लिए, और संध्या जैसे शाम हो जाती थी सड़क पे पहुंच जाती थी और कृष्ण को देखने लग जाती थी। और जब कृष्ण भगवान आते थे अपने ग्वाल बाल के संग, बछड़ों के संग, वो देख के तृप्त हो जाती थी, मेरे प्रभु आ गए। तो देखो कितना ज्यादा माइंड अटैच है कृष्णा की तरफ। और वही ऑपोजिट हम लोग, हमारा माइंड कितना अटैच है भौतिक कार्यों की तरफ। जस्ट लाइक किसके पास फोन है, फोन थोड़ा भी दूर चला जाता है, हमें लगता है कि गुम गया है वो, तो हम कितना टेंशन में आ जाते हैं, पूरी बीपी हाई हो जाती है, हार्ट बीट्स बढ़ने लग जाती है, हम कितने टेंशन में आ जाते हैं। एक भौतिक चीज जो फोन है, उसके लिए हम इतने टेंशन में आ जाते हैं क्योंकि हमारा माइंड कितना अटैच है एक फोन से या फिर कोई भी भौतिक चीज से, चाहे वो कुछ भी हो, कितना ज्यादा अटैच है। पर गोपियों का तो एकदम रिवर्स है, उनो है, उल्टा। उनका माइंड ऐसा कृष्णा में अटैच है, कोई भौतिक कार्य में अटैच नहीं है। तो हमें भी अपना माइंड धीरे धीरे कन्वर्ट करना है कृष्णा की ओर। तो वैसे ही हम धीरे धीरे भक्ति का प्रोसेस फॉलो करेंगे, तभी हमारा माइंड धीरे धीरे अटैच होगा कृष्णा की तरफ। तो कोई पूछ सकते हैं कि मैं अपना मन कृष्णा की तरफ अटैच करूं कैसे? आपने तो बोल दिया कि कृष्णा की तरफ अटैच होना है, होना है, बट मेरा मन तो मोबाइल में लगा हुआ है, मेरा मन तो नए कपड़े में लगा हुआ है, मेरा मन तो नेटफ्लिक्स के सीरीज पे लगा हुआ है, मेरा मन तो सेलिब्रिटी के ऊपर लगा हुआ है, मेरा मन तो क्रिकेट में लगा हुआ है। तो मेरे माइंड को मैं अटैच करूं कैसे कृष्ण से? ये कैसे पॉसिबल है? तो एक एग्जांपल देता हूँ। जस्ट लाइक कोई कॉलेज जाता है, ठीक है, जैसे बॉलीवुड मूवी में कैसे बताते हैं, कोई कॉलेज जाता है, एग्जांपल, एक हीरो है, कॉलेज जाता है, तो वो ना नया नया एडमिशन लिया होता है, तो ना वो उसको पता चलता है कि कॉलेज में भी सबसे सुंदर लड़की है, ठीक है। तो सुनता है उसके बारे में, उसे इतने सिल्की बाल है, वो इतनी सुंदर दिखती है, वो कॉलेज में सबसे टॉपर है, ये है वो है। तो उस लड़की की अपने आप इच्छा होती है वो लड़की से मिलने के लिए, कौन है भाई वो, इतने सब लोग उसके बारे में इतनी चर्चा कर रहे हैं, हे कौन वो, जैसे बॉलीवुड मूवीज में बताते हैं। तो वैसे ही जब हम कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनते रहेंगे, तो इतना हमारा मन कृष्ण में लगेगा, अटैच होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल रुक्मणी मैया है। रुक्मणी मैया हमेशा कृष्ण के बारे में सुनती रहती थी, इतना सुनती, उन्हें कभी कृष्ण को कभी देखा भी नहीं था, कभी नहीं देखा था उन्हें कृष्ण को, पर उसके उनके बारे में इतना सुन सुन के वो भगवान श्री कृष्ण को सबसे फर्स्ट, पूरे वर्ल्ड में हिस्ट्री में सबसे फर्स्ट लव लेटर रुक्मणी मैया ने भगवान श्री कृष्ण को भेजा। रुक्मणी मैया ने कृष्ण को लव लेटर भेजा, और वो बोलती प्रभु को, हे प्रभु मैं आपसे बहुत 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 ज्यादा प्रेम करती हूँ, और जो मेरा भाई है वो मुझसे आपको दूसरे से विवाह कराना चाहता है, कृपया करके मुझे आप किडनैप करके आपके पास लेके आओ। तो ये भक्तों का मोड हो जाता है। तो ये यहाँ पर इतना हमारे हमको प्रोसेस बताया जा रहा है कि रुक्मणी मैया से हमें पता चलता है कि जब हम
कृष्ण के बारे में ज्यादा से ज्यादा सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, कृष्ण इतने सुंदर है, कृष्ण इतने सुंदर है, उनका वर्णन, कृष्ण का वर्णन सुन लेते हैं। तो कृष्ण का वर्णन आता है कि जो कृष्ण के गाल है ना, एकदम ग्लास की तरह चमकते थे, मिरर की तरह। कृष्ण की जो सतह है, इनके गाल को देख के अपना मेकअप करते थे, कृष्ण के क्रिस्टल क्लियर गाल थे। जो इन कृष्ण के यहाँ पर जो रहती थी, जहाँ पर कुंडल पहनते थे, तो कुंडल उनकी गाल पे दिखते थे जब ऐसे चलते थे हिलते हुए। कृष्ण की जो आईब्रोज है धनुष की तरह है, कृष्ण की जो आंखें एकदम लॉन्ग लोटस की तरह है, यहाँ तक आती है उनकी आंखें, यहाँ तक एक्सटेंड होती है। एंड एकदम लोटस की तरह दिखती है उनकी आंखें, लंबी लंबी सी। हमारी तो बटन की तरह आंखें हैं, जो कृष्ण की आंखें ऐसे लॉन्ग दिखती थी, ऐसे ऐसे देखते थे हर एक को। कृष्ण की जो होठ है वो एकदम लाल, बिम्ब फ्रूट की तरह लाल थे, एकदम लाल लाल। कृष्ण के जो दांत है मोतियों की तरह चमकते थे, सुंदर मोतियों की तरह। कृष्ण के जो केश थे, बाल थे, सुंदर घुंघराले से बाल थे विद ब्लू ह्यू, इतने सुंदर केश थे उनके। तो जो कृष्ण के बारे में, उनके बारे में सुनता रहता है, हमेशा उनकी कथा सुनता रहता है, भागवतम लेक्चर रोज अटेंड करता रहता है, तो धीरे धीरे उसका माइंड अटैच हो जाता है कृष्ण की तरफ। बस यही एक तरीका है आप कृष्ण से अटैच हो सकते हो, उनके बारे में ज्यादा सुन के। जस्ट लाइक हम कोई भी भौतिक कार्य में क्यों अटैच रहते हैं, क्योंकि हम मटीरियल माया का अड्डा ही है, और हम बार बार माया का ही संग करते हैं इधर। हम हमेशा, आप खुद का स्क्रीन टाइम देख लेना, आप मोबाइल का कितना संग करते हो। तो नेचुरल स्वाभाविक बात है कि आप मोबाइल से अटैच रहोगे ना, आप इंस्टाग्राम से अटैच रहोगे, नेटफ्लिक्स से अटैच रहोगे, उसे थोड़ी ना बाहर निकल पाओगे। तो हम जिस चीज से ज्यादा एसोसिएशन करेंगे, जिस चीज के बारे में ज्यादा सुनेंगे, तो उस चीज से हम अट्रैक्ट हो जाएंगे। ये सिंपल बात है, उसी चीज से हम अटैच हो जाएंगे। तो हमें कृष्ण से अटैच होना है तो हमें भक्तों का ज्यादा संग करना पड़ेगा, कृष्ण के बारे में ज्यादा सुनना पड़ेगा, तभी हमारा माइंड कृष्ण के चरणों में लगेगा, कृष्ण से हम अटैच हो पाएंगे। जब इतना सिंपल विधि प्रभुपाद जी बता रहे हैं हमें। तो जब हम हर वस्तु को शून्य देखते हैं और सिर्फ कृष्ण को सेंटर में रखते हैं, तो हमारी लाइफ सिद्ध हो जाती है, हमारी लाइफ परफेक्ट हो जाती है। तो जब कोई भक्त कृष्ण के विचार में इतना मगन हो जाता है, इतना ज्यादा अटैच हो जाता है, तो उसके लिए कृष्ण दूर नहीं रहते हैं, कृष्ण उनके साथ ही रहते हैं। इसलिए कुंती मैया टेंशन हो रही है, उनको टेंशन हो रही है कि हे प्रभु हमें अभी छोड़ के जा रहे हैं, अभी प्रभु की उपस्थिति अपन ही रहेगी। बट वास्तव में ये है कि जब भगवान कृष्ण अपने भक्तों से अलग होते हैं, तो भक्तों के हृदय में, भक्तों के मन में और प्रबलता से उपस्थित हो जाते हैं। जब कृष्ण प्रत्यक्ष रूप में देख रहते हैं, साक्षात रूप में रहते हैं, तो इतना अटैचमेंट नहीं होता जब वीर भाव में होता है। वीर मतलब सेपरेशन। जब कृष्ण हमारे साथ प्रत्यक्ष नहीं रहते हैं, तो जो भक्तों के मन में वो प्रबलता से उपस्थित हो जाते हैं, कि जब भक्त का हमेशा और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती कृष्ण की तरफ, कृष्ण के प्रेम की तरफ, और ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती, कृष्ण कोई हमारे अपने हृदय में बसे हुए रहते हैं। तो ये है वीरा भाव। तो कृष्ण से मिलने की दो अवस्था है। तो कृष्ण को आप दो अवस्था में मिल सकते हो, कृष्ण के साथ साक्षात उपस्थित होके, उनके साथ बात करके, उनके साथ मस्ती करके, उनके साथ खेल के, उनके साथ आलिंगन करके, ये कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन है। और उस प्रोसेस को कहते हैं संभोग, कहलाती है प्रोसेस, कहलाती है संभोग। और दूसरा प्रोसेस है विप्रलंब। विप्रलंब मतलब वियोग भाव, विरह भाव, सेपरेशन भाव। तो यहाँ पर दो भाव बताए हैं, जो भक्ति के दो भाव है, और ये दोनों भाव उत्तम है। पर इससे भी ज्यादा उत्तम है वीरा भाव, जिसमें अपना मन, जो कोई भक्त का मन ज्यादा अटैच होता है कृष्ण की तरफ। तो हम भौतिक जगत में रहते हैं, हम बद अवस्था में हैं, हम मटीरियलिस्टिक लोग हैं, तो हम भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन तो कर नहीं सकते, पर भगवान हमें अप्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं। कैसे? वो भगवद गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं हमें कि जस्ट लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप कोई सी पे जाते हो, बड़ा विशाल महासागर, इतने बड़े महासागर पे जाते हो। महासागर मतलब जहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट रिवर्स वहाँ पर एंड हो रही है, विशाल सागर है, अनंत अनंत जीव रहते हैं उधर।
तो भी आप उसके सामने खड़े हो, बट वो आप उसके सामने खड़े हो पर आपको 100% विश्वास होता है कि वो आपकी तरफ नहीं आएगी, क्योंकि उसका एक बाउंड्री रहता है। उसका एक बाउंड्री रहता है, जो भी ओशन रहता है उसके अंदर अनेक लहर आती रहती है, पर वो एक बाउंड्री तक ही रहती है, उसके ऊपर वो नहीं आ पाती है। ऑफ कोर्स ये बात है, एक्सेप्शनल है कि कभी कोई सुनामी आई हो, वो एक्सेप्शनल है, बट रेगुलर बेसिस में वो एक बाउंड्री पे ही रहती है, उसके बाउंड्री के आगे तक नहीं आ जाती पूरी। तो ये किसकी वजह से हो पाता है? कृष्ण की वजह से हो पाता है। कृष्ण के आज्ञा ये फॉलो करते हैं महासागर। कृष्ण बोलते हैं, प्रिय महासागर, तुम्हें इस सीमा से आगे नहीं जाते, आगे नहीं जाना है। तो महासागर उसको फॉलो करता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि जब कोई व्यक्ति ये स्मरण करता है कि भगवान श्री कृष्ण जो इतने बड़े बड़े महासागर भी है, भगवान श्री कृष्ण को आदेश को फॉलो करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण कितने महान होंगे। इतना बड़ा महासागर भगवान श्री कृष्ण को रूल्स को फॉलो करता है। महासागर तो भी छोटा है। ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड, अनेकों ब्रह्मांड, अनंत यूनिवर्स, इवन मटेरियल यूनिवर्स तो छोड़ दो, स्पिरिचुअल यूनिवर्स, वैकुंठ लोक, गोलोक धाम, सब कृष्ण के कंट्रोल में है, सब कृष्ण के आदेश अनुसार काम करते हैं। तो इससे हमेशा हमेशा हमें हर एक चीज को कृष्ण का प्रतीक देखना चाहिए, कृष्ण का स्मरण करना चाहिए। अब जस्ट लाइक एक और एग्जांपल आता है कि जैसे हम सनराइज देखते हैं, जब सनराइज होता है, सूर्योदय, तो उसमें भी हमें कृष्ण का विचार करना चाहिए। कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं प्रभास्मी शशि सूर्य हो। जो सूर्य है उसका प्रभास्मी, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो चमक है वो मैं हूँ। जो चंद्र है उसकी जो चमक है वो मैं हूँ। तो इस तरह हम भगवान श्री कृष्ण को अप्रत्यक्ष रूप में देख सकते हैं। वो भगवान श्री कृष्ण ही है। तो भगवान श्री कृष्ण ऐसे डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस बताते हैं कि हम उनको कैसे देख सकते हैं। आप सूर्योदय को भी देखो, ब्रह्म संहिता में आता है कि यक्ष चुरेषु सविता सकल ग्रहाणाम राजा समत सूर मूर्ति शेष तेजा यस्य गया ब्रह्मति समृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। यहाँ पर जो यक्ष चुरेषु, तो यहाँ पर जो सूर्य है उसको भगवान श्री कृष्ण की आग बताई गई है, और भगवान श्री कृष्ण की आंख है, और भगवान श्री कृष्ण दूसरी आंख चंद्र है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पर साइंटिस्ट भी बताते हैं कि जो बिना सूर्य के प्रकाश से कोई भी प्लेनेट में लाइट जा ही नहीं सकती है। मतलब कोई भी प्लेनेट किसी को दे, आप किसको देख ही नहीं सकते बिना किसी लाइट के। जस्ट लाइक यहाँ पर लाइट उपस्थित नहीं होती, ये भी एलईडी लाइट चालू है, यहाँ पर लाइट नहीं होती, तो आप, मैं आपको नहीं दिख पाता और आप मेरे को नहीं दिख पाते, सिंपल सी बात है। तो सूर्य की प्रकाश से हम सब एक दूसरे को देख पाते हैं। तो एक उपनिषद में ऐसा भी लिखा है कि जब कृष्ण देखते हैं तभी हम देख सकते हैं। तो ये जो आगे है कृष्ण की, जो आगे यहाँ पर बताया गया, कृष्ण की आगे सूर्य है, दूसरी आगे कृष्ण का चंद्रमा है। तो ऐसे हम कृष्ण का स्मरण कर सकते हैं। कृष्ण, हम सूर्य को जब भी देखें, तो सूर्य को ऐसे देखें कि कृष्ण की वो आंखें है, वो हमें देख रहे हैं। तो हम ऐसे हर एक चीज को कृष्ण के रूप में देखेंगे तो हम उनको हमेशा हर जगह देख पाएंगे। हर जगह हम कृष्ण कॉन्शियस हो पाएंगे, फिर कृष्ण से अटैच हो पाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हम भक्ति में आगे बढ़ते रहेंगे। तो यहाँ पे वही प्रभुपाद जी बता रहे हैं हम कैसे भगवान से, और हम हर एक चीज में भगवान को देख सकते हैं। तो सूर्य का अपना ऑर्बिट होता है। सूर्य अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है, अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है। वैसे ही जो अर्थ है, बाकी सब प्लैनेट्स है, वो सूर्य के ओर घूमते रहते हैं, अपने ऑर्बिट में घूमते रहते हैं। तो साइंटिस्ट बताते हैं कि अगर सूर्य है या फिर कोई भी और प्लैनेट है अपने ऑर्बिट से थोड़ा भी हल्का हिला भी ना, तो ये पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। सोचो, इतना सिस्टमेटिक वे से सूर्य चल रहा है, इतना सिस्टमेटिक वे से वही पोजीशन पे वो चलता जा रहा है, चलता, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। तो कितने डिसिप्लिन वे में वो फॉलो कर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के आज्ञा को, कितने डिसिप्लिन वे में। तो ये वहां पर बता रहे कि ये हम ये भी देख सकते हैं कि जो सूर्य है वो कितने डिसिप्लिन में भगवान श्री कृष्ण के आदेश फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसे जितनी पूरा ब्रह्मांड है, सब भगवान के आज्ञा को फॉलो कर रहा है, आदेश को फॉलो कर रहा है। तो हमारा हर जगह दृष्टि ये होना चाहिए कि हम भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करें हर एक चीज में। यहाँ पर एक और चीज आती है कि भगवान श्री कृष्ण ये भी बोलते हैं कि रसो हम अपसु कौनते य। कृष्ण बोलते हैं कि रसो, जो भी आप, रस है, रस मतलब कोई लिक्विड चीज है, जो लिक्विड चीज, जैसे कोई पानी है, जो पानी हम जब पीते हैं, जब हम बहुत
प्यासे होते हैं, जब हम पानी पीते हैं तो कितना सेटिस्फाइड फील होता है ना। जो सेटिस्फाइड वो फीलिंग है वो कृष्ण है। रस हम अपसु कौनते हैं, जो रस पी के हमें जो सेटिस्फेक्शन फीलिंग आती है वो कृष्ण है। आगे बोलते हैं प्रभास में जैसे सूर्य हो, जो प्रभास है, जो प्रकाश है सूर्य चंद्र का, वो मैं हूँ। प्रणव सर्ववेदेषु, सारे वेदों में जो ओमकार है, प्रणव, प्रणव मीन्स ओमकार, जो प्रणव है वो प्रणव में हूँ। शब्द है, जो शब्द है, जो आकाश में ध्वनि है, वो मैं हूँ। पौरुषम नृषु, और जो मनुष्य में सामर्थ्य है वो मैं हूँ। अब बहुत सारे लोगों को घमंड होता है कि मैं अंदर इतना ताकत है मेरी, मैं इतना बुद्धिमान हूँ, मैं इतना ये हूँ, मैं ये चीज कर सकता हूँ इजीली, मैं मैथ्स सॉल्व कर सकता हूँ, या फिर मैं बहुत एडवेंचरस आदमी हूँ, या फिर मैं इतना अच्छा पेंटिंग कर सकता हूँ, मैं इतना अच्छा गाड़ी चला सकता हूँ, मैं इतना अच्छा ये कार्य कर सकता हूँ। तो मनुष्य को लगता है कि ये उनके बल पे वे कर पाते हैं। हमारे अंदर, सबके अंदर यही विचार होता है कि हमारे खुद के दम पे हमने सीखा, ये हमारी क्वालिटी है। बट भगवद गीता में कृष्ण कहते हैं कि अहंकार विमूढ़ आत्मा करता हम इति मान्यता है। बेचारा वो मनुष्य अहंकार में रहता है कि उसके बल पे वो कर रहा है। बट यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं कि पौरुषम नृष्यो, जो मनुष्य में जो सामर्थ्य है ना कुछ भी करने का, कुछ भी कर दिखाने का, वो मेरे से आ रही है। तो हमेशा अपना स्वभाव ये रहना चाहिए। हमें कभी कुछ भी, हम कभी अच्छा चीज करने लग जाते हैं, दूसरों से तारीफ मिलती है तो हमें थोड़ा घमंड आ जाता है, यार मैं कर सकता हूँ, देख वो नहीं कर सकता है, मेरे अंदर इतना दम है, वो नहीं कर सकता है, वो नहीं कर सकता है, मेरे अंदर इतना दम है, मैं कर सकता हूँ। तो पर प्रभु तो बोलते हैं कि जो भी करने की एबिलिटी है वो मेरे से ही आ रही है। तो हमें बात, किस बात का घमंड होना चाहिए फिर। अब जैसे ही घमंड करोगे, वो जो क्वालिटी है आपने जो प्राप्त की है वो अपने आप ले लेके भगवान कृष्ण, जब तक हमारा घमंड उतरेगा नहीं। क्योंकि जो भी होते हैं सब भगवान श्री कृष्ण से हमारे पास सामर्थ्य आ रहा है। तो कभी कभी क्या है, हम कभी एनवियस हो जाते हैं ना किससे, कि वो व्यक्ति हमसे ज्यादा ऊपर है, मतलब हमारे से ज्यादा ऊपर है, हमारे से ज्यादा उसके अंदर सामर्थ्य है, हमारे से ज्यादा टैलेंट है उसमें, हम हमसे ज्यादा अच्छा कर दिखाता है। तो कभी कभी एनवियसनेस भी होती है ना। तो हमें हमेशा यही ध्यान रखना चाहिए कि वो जो भी उसके अंदर जो क्वालिटी है, टैलेंट है, स्किल्स है, वो भगवान श्री कृष्ण की स्किल्स है। तो अगर हम उससे ईर्ष्या कर रहे हैं तो मतलब डायरेक्ट हम भगवान कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं। तो ये हमारा भाव होना चाहिए। ये हमारा भाव होगा तभी हम, एनवियसनेस हमारा धीरे धीरे छूटेगा, हमारा अहंकार छूटेगा। तो कितने अच्छे से भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हर एक चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, कितने अच्छे तरीके से समझा रहे हैं कि हम उनके तरफ कैसे और आगे बढ़ सकते हैं, कैसे हमारा जो अनर्थ है उसको त्याग कर सकते हैं। सब कुछ सिस्टमेटिक वे से बताया गया है। बट हमारा दुर्भाग्य ये है कि हम वो भी नहीं पढ़ते हैं। देखो सुनो, जो भगवत गीता है वो कृष्ण ने 5,000 साल पूर्व पहले अर्जुन को बोली थी। पर उनकी कृपा ऐसी है कि उनने वो रिकॉर्ड करके हमारे लिए यहाँ पर अवेलेबल करा है 5,000 साल बाद भी। हमारे लाइफ में आज भी वो एप्लीकेबल है। आज भी वो हम सुन के हमारा लाइफ चेंज कर सकते हैं। उन्हें जो रिकॉर्डिंग है हमारे लिए भेजी है यहाँ पर, तो हम उसका यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। सोचो, जो हम डायरेक्ट पढ़ रहे हैं भगवत गीता, कृष्ण बोल रहे हैं ना, सर्वधर्म परित्यज यदा यदा ही धर्मस्य, एक कृष्ण के मुख से निकला हुआ अमृत है भगवत गीता में। हम उसको तक नहीं पढ़ रहे हैं। जो कृष्ण का जो भगवत गीता है, कृष्ण की जो वाणी है, उनमें और भगवान श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। भगवत गीता भी पढ़ रहे हो तो आप लाइक भगवान श्री कृष्ण से बात कर रहे हो। तो बहुत से लोग बोलते हैं ना, मुझे ना भगवान से बात करनी है, ये करना है, वो करना है। तो भगवान ने इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी हमें अवेलेबल कराया है, हमें बात करनी चाहिए भगवान से भगवदगीता पढ़ के। इतना सिंपल है। भगवदगीता में भगवदगीता श्लोक, भगवान के श्लोक बोल रहे हैं, उसको अपने लाइफ में अप्लाई करना है। इतना इजी वे में हम भगवान श्री कृष्ण से डायरेक्ट बात कर सकते हैं, पर हम वो भी नहीं करते हैं। तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम भगवद गीता पढ़े, हरे कृष्णा महामंत्र का जाप करें, ताकि हम इससे और आगे बढ़ते रहें। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने हमारे हमको विधि बताई कि हमें, हम उसको कैसे देख सकते हैं भगवान को। इतनी सारी विधि बताई भगवान ने। बट हमें क्या है, हम हमें अहंकार है, हम अपनी अपनी खुद की विधि बनाते हैं कि भगवान को हम ऐसे ढूंढेंगे, भगवान को हम ऐसे ढूंढेंगे, या फिर भगवान को मानेंगे ही नहीं, भगवान होते ही नहीं है।
तो बहुत सारे फिलोसॉफिकल जी भी बोलते हैं कि ये तो मतलब कुछ भी आप फॉलो करो, आपको भगवान मिल जाएंगे। आप नॉनवेज खाओ, दारू पियो, या फिर कोई भी बात फॉलो करो, आपको भगवान मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है ना। खुद के विधि, खुद के प्रोसेस फॉलो करोगे तो भगवान ने आपको नरक मिलेगा, यमराज मिलेंगे, और कुछ नहीं मिलेगा। भगवान चाहिए ना आपको। जो भगवान ने जो विधि दी है उनको देखने की, उनको उनके पास पहुंचने की, भगवान के भक्तों ने हमें विधि दी है, तो फॉलो करना है हमें। जब हम उसको फॉलो करेंगे तभी हमें एक मिनट हाँ। तभी हम भगवान से मिल पाएंगे, भगवान से जुड़ पाएंगे। तो हमें अपना मन और इंद्रिय कृष्णा में लगानी चाहिए। महाराज अम्बरीश भी बोलते हैं, सबे मना कृष्ण पदार विंदयो, वैकुंठ गुना न मारने। इसका मतलब ये है कि हमें अपना मन है कृष्ण के चरणों में लगाना चाहिए। तो कृष्ण के चरणों में स्थिर करना चाहिए, क्योंकि जो मन है समस्त इंद्रिय कार्यों का केंद्र है। हम जो भी सेंसेस का ग्रेटिफिकेशन करते हैं वो सब मन की इच्छा से ही करते हैं। जब मन में इच्छा उत्पन्न होती है तभी हमारे सेंसेस एक्टिवेट हो जाती है। चाहे वो खाने की हो, कोई भी इंद्रिय हो, ये सब मन से एक्टिवेट होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल समझो अपने पास मन नहीं होता तो हम देख भी नहीं पाते हैं, हम कानों से सुन भी नहीं पाते हैं। तो मन इतना प्रभावशाली है। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं, इंद्रियाणि पराणि अहु इंद्रियभ्यः परम मनः, मनस्तु परम बुद्धि, यो बुद्धि परस्तु सः। कृष्ण बोलते हैं कि जो कर्मेंद्रिय है, जो हमारी सेंसेस है, उससे जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है। जो सेंस ऑब्जेक्ट है उससे श्रेष्ठ है इंद्रिया। जो मन इंद्रिया से बढ़कर है, मन है हमारा माइंड है, वो सेंसेस से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है। जो बुद्धि है, जो बताती है कि क्या सही है क्या गलत है, जो इंटेलिजेंस है वो मन से भी ऊपर है। और बुद्धि से भी बढ़कर है आत्मा, हमारा जो सोल है, सबसे ऊपर हमारी सोल है। एंड यहाँ पर ये बता देगी, इस श्लोक में कृष्ण बतलाते कि हमारे जो इंद्रिय है वो प्रधान मानते हैं, किंतु इनसे भी बढ़कर मन है। हम अपने सेंसेस को प्रधान मानते हैं, बहुत ज्यादा बड़ा हुआ मानते हैं। और उससे भी ऊपर है हमारा मन। मन से भी बढ़कर है बुद्धि, और बुद्धि से भी बढ़कर है आत्मा। यदि हम मन को ही ना समझे, मन की गति को ही ना समझे, तो हम बुद्धि को क्या ही समझ पाएंगे, हम आत्मा को क्या ही समझ पाएंगे, भगवान को क्या समझ पाएंगे। हम सिर्फ बुद्धि से सिर्फ स्पेकुलेशन करते रहेंगे, ये ऐसा हो सकता है, ये वैसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है। बट हम जो सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड है, परम भगवान श्री कृष्ण, जो आत्मा है, हम इसको कैसे समझ पाएंगे। बस सिर्फ एक ही सोल्यूशन है, तद विज्ञानातम स गुरु एवाभिगच्छेत् समित पानी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। ओनली बाय गोइंग टू अ बोनाफाइड स्पिरिचुअल मास्टर, एक गुरु के पास जाके, जो प्रामाणिक गुरु है उसके पास जाके, उनसे इंक्वायरी करके भगवान कौन है, मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, उनसे इंक्वायरी करके और उनसे ध्यानपूर्वक सुन के, तभी हमें भगवान का नॉलेज, भगवान का ज्ञान प्राप्त हो सकता है। बाकी हम खुद के बल पे कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं। और प्रभुपाद जी यही कंक्लूड करते हैं कि हमें एक गुरु के पास जाना चाहिए, तभी हम कृष्ण से कनेक्ट हो पाएंगे। और एक और चीज कंक्लूड करते हैं कि हमें हर एक चीज कृष्ण को सेंटर पे रखना करना है। हर एक वस्तु को, हर एक भौतिक कार्य को कृष्ण को सेंटर पे करके करना है, जिससे सारी हर एक चीज सुंदर होने लग जाएगी। जब कोई भी चीज में हम कृष्ण की उपस्थिति हो जाती है तो हर एक वस्तु सुंदर हो जाती है। एंड यही है आज के लेक्चर में। और किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है लेक्चर के रिलेटेड। हरे कृष्ण प्रभु जी, आज ही मैंने 16 माला की। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो कोई किसका क्वेश्चन है लेक्चर के रिलेटेड? आई थिंक किसका भी क्वेश्चन नहीं है। एक कुछ आया है। हरे कृष्ण हरे होता है जो बुद्ध पंडित राम कुछ है।
ठीक है, एक जनरल क्वेश्चन है, उसको ले लेते हैं। तो एक माता जी पूछ रही है कि हमें माला रिपीट करनी चाहिए या कॉन्स्टेंटली करनी चाहिए। तो जितना मैं अपने वैष्णव से सुना हूँ, सीनियर वैष्णव से सुना हूँ, तो बताते हैं कि सबसे बेस्ट विधि तो यही है, हम एक जगह बैठ के भक्तों के संग 16 माला डायरेक्टली कॉन्स्टेंटली करें, तो ज्यादा प्रभावशाली है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भक्तों के संग कंटिन्यूसली 16 माला करें, उसका प्रभाव ज्यादा होता है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, आपको सुबह कुछ काम रहता है, तो आप जितना ज्यादा हो सके माला सुबह कर लो, उसके बाद थोड़ी माला थोड़ी देर बाद कर लो जब काम पूरा हो जाए। ठीक है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। हरि नाम आप कोई भी अवस्था में कोई भी सिचुएशन में ले सकते हो। ठीक है, तो हरि नाम का कोई ऐसा स्पेसिफिक रूल नहीं है, बट प्रभावशाली ज्यादा ये है कि आप एक साथ बैठ के 16 माला करोगे भक्तों के संग ब्रह्म मुहूर्त में उठ के, वो ज्यादा आपको जल्दी प्यूरिफाई करेगी, जल्दी आपको एडवांस करेगी भक्ति में। बाकी आप सुबह शाम दोपहर रात कभी भी कर सकते हो माला, रुक रुक के कर सकते हो, इसमें कोई बाधा नहीं है, बट प्रभावशाली सबसे ज्यादा वही है। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? हरे कृष्णा, ओके, थैंक यू। ठीक है, फिर आज का लेक्चर यहाँ पर ही एंड करते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस लेक्चर। मैं ज़्यादा से ज़्यादा यही प्रयास करता हूँ कि शिला प्रभुपाद जी के वाणी को रिपीट कर पाऊँ। मेरे से कोई भी जाने अनजाने गलती हो गई, प्लीज़ आपके चरणों में प्रणाम है, माफ़ कर लेना। आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। जय गुरु शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।